भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज एनटीपीसी के रिजल्ट ने एक बात तो क्लियर कर दी कि ग्रुप डी वालों के लिए अभी भी मौका है, क्योंकि रीजन यह है ग्रुप डी में बेशक वैकेंसी ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म लगभग एनटीपीसी की दोनों को मिलाकर है। मतलब कंपटीशन का लेवल ये होने वाला है कि आने वाले टाइम में अगर आपको 90 प्लस कट ऑफ देखने को मिल जाए तो चौंकने वाली बात नहीं रहेगी, 95 कट ऑफ पर चौंकने वाली बात नहीं रहेगी। रीजन क्या है? रीजन है बहुत बड़े लेवल पर बेरोजगारी। बेरोजगारी का आलम यह हो चुका है कि भैया कट ऑफ जो है 80-90 प्लस पहुंच रही है, 80 प्लस 85 प्लस पहुंच रही है सीबीटी 1 के लिए। अब सीबीटी 2 का क्या हाल होगा ये तो शायद ही कोई बता पाएगा। अब आप ये कहेंगे प्रिडिक्शन तो बेकार हुआ, किसी का भी प्रिडिक्शन सही नहीं रहा, किसी ने भी कहीं कहा था कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, सबका प्रिडिक्शन बेकार रहा। तो प्रिडिक्शन सही और गलत होना सब कुछ डिपेंड करता है तुक्काबाजी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आज की कट ऑफ को लेकर तो मैं जोन वाइज आपको कट ऑफ बता रहा हूं, और ग्रुप डी वालों के लिए तो ये सावधानी है कि अभी भी टाइम है, इस चीज पर फोकस कर लो, वरना जब कट ऑफ 90 और 80-85 प्लस देखने को मिलेगी तो आप चौंक जाएंगे। रीजन क्या है? एक ही सीबीटी एग्जाम होना है, उसी से सिलेक्शन होना है। ये तो सीबीटी 1 की कट ऑफ इतनी हाई है, आप कहेंगे इसमें तो 10th वाले हैं, ये आपका भ्रम है। ग्रुप डी में बीटेक वाला है, ग्रुप डी में ग्रेजुएशन वाला है, ग्रुप डी में सबसे कम अगर कोई है तो वो 10th वाला है, सबसे ज्यादा अगर कोई है तो बीटीसी बीएड और क्या कहते हैं बीटेक ग्रेजुएशन वाले हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भ्रम मत पालना, हर कोई आजकल ग्रेजुएशन करके बैठा है। ठीक है, तो सरकारी जॉब नहीं, यह एक मारपीट हो चुकी है। अब मैं बात करूं किसको लेकर? जोन वाइज कट ऑफ को लेकर। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी अजमेर को लेकर। अब आप अजमेर की कट ऑफ से अंदाजा लगाएंगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जैसे अजमेर की कट ऑफ को लेकर मैं बात करूं तो जो कैटेगरी 1 2 3 4 5 थी, तो कैटेगरी 1 के लिए 83 समथिंग कट ऑफ गई है, उसके बाद 80, 74 और 77। उसी तरीके से एससी 74, 73, 66, 67। ठीक है, एसटी 76, 67, 72। ओबीसी में एक एक नंबर का अंतर है ज्यादा ज्यादा, 80, 78, 73, 74। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस 77, 77, 70, 74। तो आप देख पा रहे हैं क्या हाल है कट ऑफ का। 83 कट ऑफ है अजमेर की, 83। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग, ठीक है, और ग्रुप डी से आगे फॉर्म। समझ रहे हो? जब ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा और जिसमें सीबीटी 1 ही होना है उसमें क्या हालत होगी। 90-95 कट ऑफ मिले तो चौंकने वाली बात नहीं होगी, सीधी बात यह है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगली जो कट ऑफ है यह है हमारे पास किसकी, आगे की ओर चलते हैं तो यह है हमारे पास आरआरबी भोपाल की। भोपाल की कट ऑफ भी लगभग इतनी ही रही है, लगभग 72-75 के करीब इसकी कट ऑफ रही है आरआरबी भोपाल की भी। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पीडीएफ थोड़ी सी ऐसी ही है ना। आरआरबी की साइड पर पीडीएफ इतनी बेकार डाली है, क्या किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी बिलासपुर। बिलासपुर की यूआर की 79, 76, 72, 76, 75। वहीं एससी की 71, 70, 65, 71, 70, 68, 65, 60, 66, 66। ये है हमारे पास एसटी। ओबीसी 76, 75, 70, 75, 75। ठीक है, अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस 76, 74, 70, 74, 74। तो ये कट ऑफ है बिलासपुर। अगर नेक्स्ट में बात करूं वो है हमारे पास आरआरबी रांची। रांची की कट ऑफ भी हमारे पास बहुत हैवी गई है। रांची की कट ऑफ को लेकर बात करें तो 75 और 78 तक कट ऑफ देखने को मिली है रांची की। तो रांची की कट ऑफ जनरल की मानकर चले 75 और आप ओबीसी की मानकर चल रहे हैं 72, ईडब्ल्यूएस की 71। ये कट ऑफ रही है रांची की। नेक्स्ट हम बात करें, ये रही कुछ कट ऑफ। तो आपको बस एक बात मुझे कहनी थी कि अभी आपके पास टाइम है। सीबीटी 1 के रिजल्ट ने चौंका दिया है। जो हमारे पास कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम होते हैं उसमें इतना बुरा हाल नहीं होता है, क्योंकि हर कोई एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी पर लगा हुआ है। और एनटीपीसी सीबीटी 1 का पहला रिजल्ट आया है जिसमें कट ऑफ कहीं पर भी 75, 80 से कम नहीं देखने को मिल रही, 83-85 तक भी कट ऑफ जा रही है। ये सीबीटी 1 क्वालिफाइंग वाला हिसाब है। अभी सीबीटी 2 में क्या होगा ये आप जानते हैं। और ये तो चलो सीबीटी 1 सीबीटी 2 है। अब सोचिएगा ग्रुप डी में तो एक एग्जाम होना है, किसमें? ग्रुप डी में तो एक ही एग्जाम होना है, सिंगल एग्जाम। तो इसकी कट ऑफ का क्या हाल होगा? तो मैं ये मानकर चल रहा हूं जो कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उसको छोड़कर जितना टाइम बचा हुआ है उस टाइम में जितना ज्यादा डीप जाया जा सके उतना ज्यादा डीप चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना जब कट ऑफ पूरी मेहनत के बाद, जी जान लगाने के बाद आपके नंबर 75 आएंगे और कट ऑफ जा रही होगी 90, कट ऑफ जा रही होगी 92, कट ऑफ जा रही होगी 95, तब आप कहोगे धांधली हुई है। अरे धांधली नहीं हुई है भैया, इतनी बुरी हालत है जॉब को लेकर, इतनी बुरी हालत है जॉब को लेकर जिसका कोई जवाब नहीं।
समझ रहे हो इस हिसाब को? तो इस चीज को लेकर अभी से तैयार रहो, अभी से तैयारी पर लग जाओ। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको 10 मिनट शो साइंस का देखने को मिलेगा और 10 मिनट शो जीके जीएस का देखने को मिलेगा। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं वो चीजें डालता हूं, खुद सेलेक्टेड हूं रेलवे में इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं वो चीजें डालता हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगी आपको, बिना टाइम गवाए चीजों को लेकर। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपसे कि आप बिल्कुल चौंकने के लिए तैयार हो आने वाली कट ऑफ को लेकर। और जिनका 12th लेवल जैसा गया उसे छोड़ो, ग्रुप डी को जी जान लगाकर लग जाओ। अगर ग्रुप डी एक बार हाथ से निकल गया तो आने वाली 3 साल तक केवल बैठे रहना है और इसी तरीके से कट ऑफ को बढ़ते हुए देखते रहना है। आने वाले टाइम में यही कट ऑफ जो आज 75-80 जा रही है, यही कट ऑफ 90 और 92 जाएगी नेक्स्ट वैकेंसी में, और वैकेंसी कम भी होगी आने वाले टाइम में। क्यों? सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। हम खुद रेलवे में हम खुद देखते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? बहुत बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपको नहीं समझ में आएगी ये चीज। आने वाले टाइम में वैकेंसी 1/3 और 1/4 हो जाएंगी। वो टाइम दूर नहीं जब वैकेंसी 800-700 निकल कर आएंगे एनटीपीसी की, और ग्रुप डी की 1500-2000 वैकेंसी निकल कर आया करेंगी। वो दिन दूर रही है, क्योंकि जिस लेवल पर प्राइवेटाइजेशन हुआ है, सारी ट्रेनों में सफाई, सारी ट्रेनों में टेक्निकल काम सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। केवल अब जो है सरकारी कर्मचारी ऑफिसों में बैठकर काम करने का काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ग्रुप डी लास्ट मौका है, इसे अच्छे से लग जाओ, अच्छे से तैयारी कर लो, वरना कट ऑफ जो 90-92 है उसे देखने के लिए आप तैयार रहो, वरना तो अच्छे से तैयारी पर लग जाओ। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जो मेरी प्लेलिस्ट है उन्हें अच्छे से खत्म करना स्टार्ट कर देना। आने वाले टाइम में एक सीट आपकी इसी चैनल से कंप्लीट होगी, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।